चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज फिर नया क्वेश्चन लेकर आए हैं 5 नंबर वाला। नया क्वेश्चन क्या है, समझना क्वेश्चन का कि एक प्रयोग द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 गैस मुक्त होती है। तुम सब तो पढ़ा भी था कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त भी करता है। ठीक है, तो अब कैसे मुक्त करता है एक प्रयोग द्वारा हमको बताना है, समझाना है इसको कि कैसे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं और एक्सपेरिमेंट करना है। तो यहाँ पर है, देखना यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कैसे कैसे क्या इसमें हुआ है। यही एक्सपेरिमेंट है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है। तो कैसे कैसे हुआ है एक एक करके हम समझेंगे इसमें क्या क्या हुआ है। तो चलिए अब इसका हम प्रयोग करते हैं और समझते हैं एक एक बात को। ध्यान से समझना तुम सब। आंसर लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है कि नहीं बताओ तो। होती है तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री, अब इसके लिए क्या करना है, आवश्यक सामग्री, कुछ सामग्री को एकजुट कर लेंगे, कुछ सामग्री को हम जुटा लेंगे, तब चलेंगे इसको एक्सपेरिमेंट करने, तभी जाके ये एक्सपेरिमेंट संभव हो पाएगा। ठीक है, तो सब पहला क्या है, क्या लेंगे, बीकर। पहला क्या ले लेंगे, बीकर। तो ये दिख रहा है, ये साइड वाला ये पूरा क्या है, एक बीकर है। दूसरा नंबर लिखेंगे परख नली। दूसरा नंबर क्या ले लेंगे, परख नली। परख नली समझते हो क्या होता है, परख नली। ये जो जिसमें ये काम हो रहा है, ये जो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है, परख नली है। ठीक है, और ये क्या है बताओ तो, बीकर है। ये क्या है, बीकर है। समझ में आ गया। ठीक, और दूसरा परखनली ले लेना है। तीसरा नंबर क्या लेना है बताओ तो, जलीय पौधा। ठीक है, एक जलीय पौधा ले लेना है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, जलीय पौधा, जैसे कि हाइड्रेलिया। ठीक है, अब जलीय पौधा कैसा होता है देख लो। जलीय पौधा में तुम सब, हाइड्रेलिया तो ऐसे मिलता नहीं है, लेकिन जलीय पौधा में तुम सब देखा है नदी में एक रहता है जिसका नाम क्या है, जल कुंभी। ठीक है, तो एक जल कुंभी हम दिखा रहे हैं, समझना यहाँ। ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या है बताओ तो, जलकुंभी। अब इसका यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये जलीय पौधा है। हमको बोला गया है जलीय पौधा लेने के लिए, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है बताओ तो, ये जलकुंभी है। तुम सब देखा ही होगा, ये बड़ा खतरनाक भी होता है। खतरनाक क्या होता है कि ये अगर जल में ज़्यादा मात्रा में है तो उसमें के ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म करता है, और जब ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म होता है तो उसमें के रहने वाली मछली सब मरने लगता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है ना, अगर तुम 11th-12th में जाओगे तो वहाँ पर पढ़ने के लिए 12th में एक आता है जलकुंभी के बारे में, कि इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक। क्योंकि ये बंगाल में अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाती है तो बंगाल के लोग मछली चावल ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं। वहाँ ज़्यादातर बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं। वहाँ के नदी में अगर ये आ जाता है तो मछली मरने लगता है, जो लोगों के वहाँ का खाने में दिक्कत होता है मछली। तो इसलिए कहते हैं कि जब आ गया बंगाल में तो इसको बंगाल का क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, पानी में अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ध्यान रखना, ये है जलकुंभी। ठीक है, जलीय पौधा, इससे भी लेकर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समझ में आया। लेकिन हमको इसमें क्या है, हाइड्रेलिया है, तो ये भी तो एक जलीय पौधा ही है। ठीक है, तो चलिए यही है। तो कहना का मतलब कि पहला नंबर क्या है, बीकर ले लेंगे। दूसरा नंबर परख नली ले लेंगे। तीसरा नंबर जलीय पौधा, जो बता दिया ये जल में ही रहने वाला है, बाहर रहेगा तो ये खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। जल में है तो ही ये सही है। चौथा नंबर क्या ले लेंगे बताओ, कीप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कीप। समझते हो, ये जो है ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये कीप है। जो घर में लोग जो, जैसे तुम सब ट्रैक्टर यूज करते हो तो उसमें डीजल डालने के लिए उसमें कीप रख के ऊपर से डालते हैं, ताकि उसमें लोगों का तेल इधर उधर ना गिरे। चाहे घर में भी तुम सब अगर किरासन तेल चाहे कोई भी चीज रखते हो तो उसमें सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कीप रख देते हैं, ताकि इससे तुम अगर रखोगे, कीप बनाना कोई भारी चीज नहीं है, इसको तुम क्या करना, ऐसे भी तुम बना सकते हो। ठीक है, ये कीप का जो आकार होता है ना, थोड़ा सा यहाँ का याद करना, ये जो होता है
थोड़ा सा ये इधर का मुंह चौड़ा होता है, इधर का मुंह पतला होता है, ताकि यहाँ से रखेगा तो इससे होकर वो क्या करेगा, नीचे बोतल उतल में अगर हम रखेंगे तो बोतल में वो क्या करेगा, कोई भी चीज आएगा। तो समझ में आ गया कीप कैसा होता है। तो यहाँ भी हम कीप का उपयोग किए हैं। तो चौथा नंबर हमको क्या ले लेना है, कीप ले लेना है। पांचवा नंबर क्या लेना है, सोडियम बाई कार्बोनेट। पांचवा नंबर हमको क्या ले लेना है, सोडियम बाई कार्बोनेट ले लेना है। अब उसको इतना ले लेने के बाद अब हम चलेंगे इसका प्रयोग करने। ठीक है, तो बताओ आवश्यक सामग्री समझ में आया। आवश्यक सामग्री मतलब इसको प्रयोग करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, क्या क्या आवश्यक पड़ेगा। तो इसको प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमको बीकर चाहिए, बीकर मिल गया। दूसरा नंबर हमको परख नली चाहिए। दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया, परख नली ले लिया, जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तीसरा नंबर हम क्या ले ले, जलीय पौधा ले लिया, जो हम बताए हैं कि जलीय पौधा, जैसे कि तुमको बताए हैं, ये जो है ये क्या है बताओ तो, जलीय पौधा है। ये क्या है, जलीय पौधा है। ये जलकुंभी है, जल में ही रहने वाला है, तो इसको जलीय पौधा, ठीक है, जो हम यहाँ हाइड्रेलिया का रूप में लिया है। चौथा नंबर क्या ले लेंगे बताओ तो, कीप ले लेंगे। और पांचवा नंबर क्या ले लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे। बताओ इतना समझ में आ गया। अब इसका प्रयोग करने से पहले हम थोड़ा जानकारी तुमको दे देते हैं कि इसका कुछ सिद्धांत भी है, सिद्धांत के ऊपर भी काम करता है, इसका कुछ थ्योरी है। सिद्धांत क्या होता है समझना। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, तुमको पता है, ये बताए हुए भी है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर अपना क्या तैयार कर लेते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो भोजन का निर्माण करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देख लो, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, तो तुमको पता भी होगा। ठीक है, तो ये तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। इस प्रक्रिया के अंत में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। इसीलिए हमने बताया इस चीज को, कि ये क्यों बताया, कि तुमको ये तो समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस कैसे मुक्त होती है, उसी का प्रयोग ना करना है हमको। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये चीज बताए हैं, कुछ सिद्धांत लिख दिए अपना से। इसको तुम चाहते हो तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ना लिख के समीकरण भी करके नीचे वाला लिख देना, ये दो लाइन जो है ना, इतना भी कर दोगे तो हो जाएगा काम। ठीक, ठीक है, ये दोनों में इसमें क्या हुआ है उसी का यहाँ हिंदी रूपांतरण है यहाँ पर, कि मैंने क्या किया। प्रकाश संश्लेषण एक कौन रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका भी प्रयोग करके हमने बता दिया। जल, जल मतलब जानते ही हो, H2O, इस सब का उपयोग करके अपना भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधा निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, तो 6CO2, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल का भी निर्माण होता है, और किसका, ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। अब उसी को संतुलित करने के लिए यहाँ 6 से गुना कराए, यहाँ 12 से, यहाँ 6 से और यहाँ 6 से। कैसे हुआ है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम तुमको बताए हैं, उसी में क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया के अंत में, अब इस प्रक्रिया के क्या अंत में, जब ये पूरी प्रक्रिया पूरा होता है तो देख लो यहाँ अंत में क्या है, क्या है, O2 है। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन निकला ना बाहर, बना ना, ऑक्सीजन बना तो उसमें रहता थोड़ी है, वो बाहर निकल जाता है। इसलिए देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया के अंत में क्या होती है बताओ तो, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन गैस मुक्त होती है, अब समझ में आया। अब यही ऑक्सीजन गैस जो मुक्त होती है, इसी को हमको प्रयोग करना है, इसी को हमको प्रयोग करके दिखाना है कि कैसे ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ है, समझाइए। तो चलिए हम इसी को हम क्या करेंगे, तो अब चलो इसके आगे प्रयोग करना शुरू करेंगे। समझना, यहाँ ध्यान से देखो। कार्य या कार्य विधि क्या है, कि एक बीकर में 2/3 भाग पानी लेते हैं। एक ये बीकर है पूरा, इसमें कितना भाग पानी लेते हैं, 2/3 भाग हम इसमें क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, ये पहला वर्क हमने इसमें किया। दूसरा काम मैंने क्या किया, कि हाइड्रेलिया के पौधे को पानी में उबालकर उसे कीप से ढक देते हैं। अब हाइड्रेलिया का पौधा लेते हैं, यह हाइड्रेलिया का पौधा क्या होता है, जलीय पौधा है। ठीक है, जो हम तुमको जलकुंभी का भी पौधा लेकर अभी दिखाया है।
ठीक है। तो वह जलकुंभी भी क्या होता है, हम जलकुंभी के बारे में तुमको बताए थे कि उसका जो फूल होता है बहुत ही गजब फूल होता है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान इसमें रखना, वो जलकुंभी जो होता है वो नदियों में देखा होगा, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन लेवल कम करता है, न कि ऑक्सीजन खत्म कर देता है। ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, जिससे मछलियां जो उसमें पाया जाता है उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होता है। इसलिए अगर ये ज़्यादा मात्रा में है तो काफ़ी पानी को, ऑक्सीजन लेवल जो होता है पानी में उसको कम कर देता है। ठीक है, बंगाल का आतंक भी कहा गया है इसको, क्योंकि बंगाल के लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं तो मछली मरने लगती है, जलकुंभी आ जाती है ज़्यादा। तो बात ये समझ में आ गया होगा। तो हाइड्रेलिया के पौधे को हमने क्या किया है, वो भी जलीय ही पौधा है, इसको मैंने पानी में उबाल कर और कीप से ढक दिया हमने। कीप से मैंने क्या किया, उसको ढक दिया। तीसरा नंबर हमने क्या वर्क किया इसमें कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरकर उसे कीप के ऊपर रख दिया। अब एगो टेस्ट ट्यूब, ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं परख नली। इससे कुछ टेस्ट किया जाता है कि इसमें हो क्या रहा है। तो एक टेस्ट ट्यूब में पानी भरकर उसे कीप के ऊपर रख देते हैं। उसको किसके ऊपर रखे हैं, तो देख लो यहाँ पर जो हम उल्टा करके कीप रखे हैं उसी के ऊपर क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, पूरे उपकरण को सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। अब चौथा वर्क मैंने क्या किया कि पूरे उपकरण को, ये पूरा जो उपकरण हो रहा है यहाँ पर, इसको मैंने कहाँ रखा, तो सूर्य की रोशनी में मैंने रख दिया। तो तुमको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सूर्य की रोशनी में हमने क्या किया है, रख दिया, यानी प्रकाश ऊर्जा इससे मिल रहा है। इसको हम सूर्य की रोशनी में रख कर प्रयोग को कुछ समय रखे हैं और कुछ समय के बाद हम इसको देखते हैं कि अब इस प्रयोग में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं, तो देखते हैं का मतलब क्या है, अवलोकन करते हैं। तब अवलोकन करते हैं क्या होता है, तो देखिए अगला बात हमने क्या लिखा है, अवलोकन। तो अब हम अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने से हमको क्या पता चल रहा है, ध्यान से समझना। मेन चीज़ तो यही हुआ कि अब हमने ये सब किया है, सूर्य की रोशनी में रख दिया। अब अवलोकन में क्या हुआ है, इसके अंदर में इस प्रयोग में क्या दिख रहा है, क्या हुआ नया चीज, अब उस सबको समझते हैं ध्यान से। अवलोकन में क्या किया कि कुछ समय के बाद हम पाते हैं कि हाइड्रेलिया के पौधे से बुलबुले उठकर, बताओ हाइड्रेलिया के पौधे से क्या उठकर, यानी हाइड्रेलिया समझ चुका है, ये एक जलीय पौधा आता है। उस हाइड्रेलिया के पौधे से, ठीक है, ठीक ना, हाइड्रेलिया के पौधे से बुलबुले उठकर परखनली के ऊपरी सिरे में, बताओ परखनली के ऊपरी सिरे में, याद रखना। बताओ तब बुलबुले कहाँ से उठा था, तो हाइड्रेलिया के पौधे से, हाइड्रेलिया के पौधे से बुलबुले उठकर परखनली के ऊपरी सिरे पर। अब इससे बुलबुले उठा है और परखनली के कौन सिरे पर, तो देखिए परखनली के ऊपरी सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं। ये बुलबुले यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, ये जो बुलबुले हैं यहाँ आके क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ आके जमा होने लगते हैं बुलबुले। तथा परखनली के पानी का तल नीचे की ओर गिरने लगता है। और जब यहाँ जमा होता है तो परखनली में जो पानी का जो है लेवल, उसके तल जो है वो तल के है ना नीचे की ओर गिरने लगता है। वो पानी के जो तल है, वो पानी के तल नीचे की ओर फिर क्या करने लगते हैं, गिरने लगते हैं। समझ में आ गया, पानी का तल क्या करते हैं, नीचे की ओर गिरने का रीजन क्या है, अगर हम पूछे कि नीचे की ओर क्यों गिरा है, क्योंकि हाइड्रेलिया के पौधे से ऑक्सीजन गैस के क्या निकला है, बुलबुले निकला है। ठीक है, एकत्रित यहाँ लिखा है ना कि उठकर एक ऊपरी सिरे पर एकत्रित, यानी कि पौधे से क्या उठा है, बुलबुले उठकर परखनली के ऊपरी सिरे में एकत्रित होता है। तो यहाँ से जब बुलबुले उठा है तो वो पानी का लेवल क्या कर दिया है, परखनली का नीचे कर दिया है। पानी का लेवल क्या किया है, नीचे की ओर गिरने लगता है, नीचे की ओर होने लगता है। फिर क्या करते हैं, एकत्रित गैस जो है ऑक्सीजन है। अब बताइए, अब हम कैसे पता कर लिए, हम अभी तुरंत बताए ना कि ये कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो अब ये जो ऊपर की ओर जो बुलबुले जा रहा था, ये बुलबुले किस गैस के बुलबुले थे, तो ये ऑक्सीजन गैस के बुलबुले थे। किस गैस के बुलबुले थे, ऑक्सीजन गैस के बुलबुले थे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस है कि ये बुलबुले है। अब फिर इसको तुमको मन में आया होगा कि नहीं, अगर ये ऑक्सीजन गैस का बुलबुले ना है, कहीं दूसरा गैस हो सकता है। तो इसको जांच करने के लिए हमने एगो बात की, इसमें एगो प्रयोग किया है
कि एकत्रित गैस ऑक्सीजन है, हम तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन है, लेकिन तुम्हारे मन में आया होगा कि ये ऑक्सीजन है कि दूसरा गैस है, तो इसी में हमने वो प्रयोग भी कर लिया कि ऑक्सीजन है अथवा नहीं। इसे जानने के लिए जलती हुई तीली ले जाते हैं। अब सलाई का जो कांटी होता है वो सलाई के तीली को जलती हुई ले जाते हैं एकरा पास में। जैसी ले गए कि तो हम पाते हैं कि तीली और तेजी से क्या करने लगा, जलने लगा। तो ये एक ही वो गैस का रीजन है कि और तेजी से जलाना, इसका नाम है ऑक्सीजन गैस। अगर कोई दूसरा गैस होता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता तो इसको क्या करता, बुझा देता, बंद कर देता, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस था, इसलिए ये गैस क्या किया, तो इसका क्या किया कि तीली को और तेजी से क्या करने लगा, जलाने लगा। तो हमको पूरा प्रयोग और तुमको भी पूरा प्रयोग समझ में आ गया होगा कि इसमें जो ये बुलबुले था, ये बुलबुले किस गैस के बुलबुले था, तो ऑक्सीजन गैस के क्या था, बुलबुले था। निष्कर्ष क्या निकला, तो हम यह कह सकते हैं कि एकत्रित गैस ऑक्सीजन है। अब एकत्रित गैस क्या है, तो निष्कर्ष में हमको रिजल्ट हमको यही निकला कि ये ऑक्सीजन गैस क्या है, ये एकत्रित गैस क्या है बताओ तो, यानी हमको रिजल्ट क्या निकला, तो हम यही कह सकते हैं कि एकत्रित गैस जो था ये क्या है बताओ तो, ऑक्सीजन गैस है। कौन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो क्या ये प्रयोग समझ में आया। अब इस प्रयोग को बहुत बार तुमको है ना, एक दो बार नहीं, कई बार तुम इसको लिखना, पढ़ना, बनाना। ये क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम में आएगा। बढ़िया से अगर रिवीजन करोगे, लगातार इसको देखोगे, समझोगे, बनाओगे फिगर, कार्य विधि को लिखोगे, तो तुमको बन जाएगा। हर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी बनेगा और एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये खत्म हो गया।